बुरहानपुर के नेपानगर सीट पर कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आई सुमित्रा कासडेकर चुनाव लड़ रही हैं। कासडेकर को चुनाव प्रचार के दौरान लोगों की नाराजगी का शिकार होना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। एक महिला ने शिकायती लहजे में बीपीएल राशन कार्ड नहीं बनने की शिकायत की, जिसको लेकर सुमित्रा कासडेकर का सोशल मीडिया में ये वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं छतरपुर के बड़ा मलहरा में चुनावी जनसंपर्क अभियान के दौरान कांग्रेस उम्मीदवार रामसिया भारती को एक दलित महिला के गुस्से का शिकार होना पड़ा। दलित महिला ने कांग्रेस उम्मीदवार को जमकर खरी खोटी सुनाई। दलित महिला का गुस्सा इस बात को लेकर था कि चुनाव के दौरान तो नेता वोटरों के हाथ पांव जोड़ते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उन्हें इलाके के लोगों की फिक्र नहीं होती। गुस्साई महिला ने रामसिया भारती को कहा कि तुम भी इन्हीं नेताओं में से हो। दलित महिला की खरी खोटी सुनने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी रामसिया भारती उल्टे पांव लौट गई। पहले आते में कुछ करेगा, आप क्या कर लेंगे ये बताओ। क्या है कागज बना बोलने का, बना के थक गए इनको बोल बोल के। चूल्हे कागज नहीं बना के दिया, 4 बार इनके घर में रहे, कुछ भी नहीं हुआ। आप क्या चालू करेंगे? वो तो खुद हमने चालू कर लिया। राजा हम देख रहे हैं, माफ कर रहे हैं, देख रहे हैं। अभी तक आज तक ऐसे 30-50 साल के हो गए, 50 साल के जेल झांका देख रहा है। राजा आज तक ऐसे लोगों को राजपाट देते रहे हैं आप लोग कि वो तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। अब आज 15 साल भाजपा की सरकार रही, 14 महीना बने तो लोग पैसा लेके सुनील उपाध्याय हमारे साथ छतरपुर से जुड़ गए हैं। सुनील, दरअसल ये सियासतदानों की एक कह सकते हैं आपकी इमेज हो गई और अब आईना दिखा रही है जनता उन्हें। जी बिल्कुल, बता दें प्रशांत की जिस तरीके से बड़ा मलहरा में चुनाव का प्रचार जोर पकड़ता जा रहा है, वैसे वैसे जब जो प्रत्याशी हैं वोट मांगने गांव में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि जो बड़ा मलहरा की जनता है, बड़ा मलहरा का एक जो पब्लिक है, उनका ये कहना है कि लगातार जो है नेता वोट मांगने चुनाव के समय आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो है ना तो वह गांव को सुध लेते हैं, ना ही जनता की सुध लेते हैं। इसी के चलते जो है वोटरों में खासी नाराजगी है नेताओं के प्रति, क्योंकि वोटरों का ये कहना है कि लंबे समय से प्रत्याशी वोट मांगने आते हैं, चुनाव हो जाते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं और उनका जो गांव है ना तो वहाँ कोई विकास हुआ है और वो भी आज भी जो है पिछड़ापन के जो क्षेत्र है वो शिकार है। इसी के चलते जगह जगह जो है कई बार ऐसे जो है वीडियो सामने आ रहे हैं जिसके बाद में जो वोटर हैं और प्रत्याशी को वोटरों का विरोध सहना देखना पड़ रहा है। जी जी बिल्कुल रहिएगा। शारिक अख्तर बुरहानपुर से हमारे साथ हैं। शारिक, बहुत महत्वपूर्ण है, छोटी छोटी परेशानियां हैं लोगों की, लेकिन वो भी सॉल्व नहीं हो पाती हैं और यही वास्तविकता भी है। इनसे रूबरू हो रहे हैं अब सियासतदान। जिस तरीके से चुनाव के समय जब आम और गरीब मतदाताओं के पास वोट लेने नेता जाते हैं तो एक आम जो मतदाता गरीब होता है उसे बिजली, पानी, सड़क, राशन की जरूरत होती है। इसी का एक उदाहरण हम आपको बता रहे कि सुमित्रा कासडेकर जब जनसंपर्क में गई तो महिला ने उनसे सवाल पूछा कि मैंने आपसे बीपीएल का राशन कार्ड बनाने के लिए आपसे कितनी आपसे मिन्नत की, लेकिन आपने नहीं बनाया। तो उस पर सुमित्रा कासडेकर ने एक ही तकिया कलाम कहा कि कमलनाथ सरकार ने नहीं होने दिया। तो एक सवाल खड़ा हो रहा है, क्या एक बीपीएल का राशन कार्ड बनाने के लिए मुख्यमंत्री की अनुशंसा पड़ेगी? तो इसको लेके सुमित्रा कासडेकर घिर गई और कांग्रेस ने सुमित्रा कासडेकर को घेर लिया है कि उन्होंने 15 महीने में चुनाव जीतने के बाद कुछ भी काम नहीं किया और जमीन पे नहीं गए, जिसकी वजह से उनको आज लोगों का विरोध झेलना पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, राशन कार्ड जिसका जिक्र कर रहे हैं आप, बहुत छोटे स्तर पर भी ये बनाया जा सकता है। विधायक का लेवल भी उससे कहीं ज्यादा ऊपर है, लेकिन इस पर भी अगर इस तरह का जवाब सुमित्रा कासडेकर का मिलता है तो समझा जा सकता है। सुनील लगातार बने हुए। सुनील, लोग वाकई में हमेशा से ये बात कह भी रहे हैं कि जनता जब वोट चाहती है तब तो आप बहुत आते हैं, लेकिन इसके बावजूद भूल जाते हैं। जनता की समस्याएं कोई मायने नहीं रखती सियासतदानों को, ये बहुत साफ है। लेकिन अब जो सियासतदान या ये कहें कि जनप्रतिनिधि चुनकर आए, उन्हें ये जरूर सीख लेनी चाहिए इस मामले से कि चुनाव के बाद भी लोगों की फिक्र करें, लोगों का संज्ञान लें। सुनील,
जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो तस्वीरें सामने आई हैं, लगातार जो एक दलित महिला है, जब जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं रामसिया भारती, वह वोट मांगने उस गांव में जाती हैं तो उनकी वो छोटी छोटी समस्याएं हैं, लेकिन उनका कहना है कि छोटी छोटी समस्याएं भी जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं देते हैं और वोट मांगने के दौरान तो वह कहते हैं कि आपकी जो भी समस्याएं हम दूर कर देंगे, लेकिन जीतने के बाद ना तो वह गाँव की सुध लेते हैं, ना ही उस जनता की सुध लेते हैं, ना उनकी जो छोटी छोटी समस्याएं हैं वो कभी दूर होती है। तो कहीं ना कहीं इन सब बातों को लेकर जो है वोटरों में खासी नाराजगी रहती है। लेकिन अब जो प्रत्याशी है उनको ये सोचना बिल्कुल चाहिए कि अगर जब पब्लिक के पास जाते हैं आप वोट मांगने के दौरान और जो वादे करते हैं और उनकी समस्याओं को दूर करने की बात करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद, जीतने के बाद आप उन समस्याओं को नजरअंदाज करते हैं और भूल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको अब ये ध्यान देना होगा कि जब हम छोटी छोटी जगहों पे जाते हैं, गांव में जाते हैं, छोटी छोटी समस्याएं वोटरों की रहती है, पब्लिक की रहती है, उनको दूर करना चाहिए। नहीं तो आने वाले जब भी जो दूसरे चुनाव होंगे, जो भी नेता जाएंगे, तो उनको भी इस तरीके से जो है वोटरों का विरोध झेलना पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप एक दिन के लिए जनप्रतिनिधि नहीं चुने जाते हैं, जब 5 साल आपकी जिम्मेदारी होती है और उसे आपको निभाना भी चाहिए। बहुत शुक्रिया सुनील और शारिक, धन्यवाद आपका। और अगली